दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल, अरे जीन्स। रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं श्वेता। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस योजना के तहत 1,27,000 अफसरों के लिए 6,21,000 आवेदन प्राप्त हुए, जबकि चयन की प्रक्रिया जारी है। प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान कल पटना पहुंचे। श्री खान ने कहा, बिहार की गौरवशाली परंपरा के अनुरूप करेंगे दायित्वों का निर्वहन। 17वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा से की मुलाकात। राज्यपाल ने आयोग के अध्यक्ष को किया तलब। और नववर्ष को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय ने की व्यापक तैयारी। जिलों को जारी किया गया विशेष दिशा निर्देश। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस योजना के तहत 1,27,000 अफसरों के लिए 6,21,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि चयन की प्रक्रिया अभी जारी है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस योजना के तहत 1,27,000 अवसरों के लिए 6,21,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि चयन की प्रक्रिया जारी है। योजना की घोषणा 2024 के केंद्रीय बजट में की गई थी, जिसका मकसद अगले 5 वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। योजना का पायलट प्रोजेक्ट 3 अक्टूबर को शुरू किया गया था। इसका मकसद 2024-2025 के दौरान इंटर्नशिप के 1,25,000 अवसर प्रदान करना है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए बताया कि करीब 4,87,000 लोगों ने अपनी KYC प्रक्रिया पूरी की है और पोर्टल पर खुद का पंजीकरण कराया है। योजना के तहत इंटर्न करने वाले व्यक्ति को 1 साल तक 5,000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अलावा एक बार 6,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। मंत्रालय ने इस साल की विभिन्न पहलों का जिक्र करते हुए कहा कि लागत ऑडिट से जुड़े ढांचे में बदलाव किया जाएगा, जो मंत्रालय द्वारा नियुक्त समिति की सिफारिशों और हितधारकों की टिप्पणी के बाद होगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 से मंत्रालय ने कंपनियों को तय समय सीमा के भीतर लागत ऑडिट रिपोर्ट जमा करने के लिए सलाह जारी की है। मंत्रालय के मुताबिक इस पहल के कारण 2023-2024 में समय पर लागत ऑडिट रिपोर्ट जमा करने में 14% की वृद्धि हुई है, जो पिछले साल के मुकाबले अधिक है। प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान कल पटना पहुंचे। नवनियुक्त राज्यपाल का शपथ ग्रहण 2 जनवरी को होगा। हवाई अड्डे पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने कैबिनेट के वरिष्ठ सदस्यों से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वे बिहार की गौरवशाली परंपरा के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास में बिहार का क्या योगदान है, तो उसके नाते इस दायित्व का महत्व मेरे ऊपर उसका जो असर है, और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं यहाँ की जो गौरवशाली परंपराएं हैं, जो ऐतिहासिक धरोहर है, उसके अनुरूप यहाँ पर अपने दायित्व का निर्वाह कर सकूं।
बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर पटना में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने कल मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा से मुलाकात की। मुख्य सचिव से मिलने के बाद अभ्यर्थी ने कहा कि मुख्य सचिव ने उनकी मांग पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। एफआईआर दर्ज हुआ है उसको वापस लिया जाए और जो सोनू यादव नाम का लड़का ने आत्महत्या किया है उसको मुआवजा मिले, परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी मिले और जो पूरी अनियमितता हुई है इसमें जितने दोषी लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। कुछ जो थोड़े सबूत थे हम लोगों के पास हमने दिए हैं और रिक्वेस्ट किया है कि जब तक कोई निर्णय नहीं हो जाता है 4 जनवरी का एग्जाम स्थगित करवाइए और एफआईआर जितने लोगों के ऊपर हुआ है उसको वापस लीजिए। तो सर ने कहा है कि चूंकि हमारे साथ मीटिंग में ये होम सेक्रेटरी भी थे, होम सेक्रेटरी सर ने कहा है कि डीसी होम को मैं बोल रहा हूँ कि एफआईआर के ऊपर वो जो है वो उचित निर्णय लिया। बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के बीच राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने बीपीएससी के अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई को कल तलब किया था। राज्यपाल और आयोग के अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई की करीब 15 मिनट तक मुलाकात हुई। राज्यपाल से मुलाकात के बाद आयोग के अध्यक्ष ने फिलहाल परीक्षा को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। इस बीच आयोग की सूचना के अनुसार बापू परीक्षा भवन की रद्द हुई बीपीएससी पीटी की परीक्षा पटना के 22 केंद्रों पर पूर्व निर्धारित तिथि 4 जनवरी को आयोजित की जाएगी। इधर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में 2025 में मां सीता के भव्य मंदिर निर्माण की शुरुआत होगी। वहीं लव कुश भगवान की जन्मस्थली वाल्मीकि नगर में केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से 100 करोड़ की लागत से भव्य स्मारक का निर्माण होगा। पटना सिटी में कुशवाहा कल्याण परिषद द्वारा आयोजित 91वें पारिवारिक मिलन समारोह में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कुशवाहा कल्याण परिषद अपनी दूरदर्शिता को प्रदर्शित करते हुए युवाओं का भविष्य निखारने के लिए कार्य कर रहा है। और इसके साथ साथ हम जिसके वंशज कहते हैं लवकुश, उस लवकुश भगवान के लिए भी हम लोगों ने लगभग 100 करोड़ का एक योजना बनाकर वाल्मीकि नगर जो जन्म स्थान है वहां पे एक भव्य स्मारक बनाने का काम की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये भारत सरकार से भी सहमति हो गई, बिहार सरकार से भी सहमति हो गई है। अब लवकुश स्मारक के तौर पर भी हम लोग वाल्मीकि नगर में स्थापना करने जा रहे हैं। सीतामढ़ी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 5वें चरण के तहत कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें जिले के विभिन्न प्रखंडों के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि आगामी चुनाव में अगर मेरी सरकार बनती है तो महिलाओं को माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपये महीने दिया जाएगा और सभी घरों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। महंगाई की मार सबसे ज्यादा जो झेलती है वो महिलाएं झेलती हैं। अपने मन को मार करके वो घर चलाती है। परिवार में कोई बीमार हो जाए तो घर का बजट जो है बिगड़ जाता है। अपने पसंद की चीजें खरीदारी नहीं हो सकती है। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि माई बहन मान योजना के तहत अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम ये योजना लाएंगे, माई बहन मान योजना, और 1 महीने के भीतर इस योजना की शुरुआत की जाएगी और सीधे माताएं बहनों के खाते में 2500 रुपए प्रति माह। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। नाम से नहीं। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद स्वागत है। राष्ट्रीय सांख्यिकी मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय पटना द्वारा घरेलू सामाजिक उपयोग में आने वाली स्वास्थ्य विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन पटना में किया गया। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य सर्वे कर वित्तीय समावेशन का प्रावधान लोगों तक मिल सके। क्षेत्रीय सांख्यिकी विभाग
पटना के उप महासचिव रोशन लाल साहू ने कहा कि स्वास्थ्य संबंधी विषय पर सर्वेक्षण किया जा रहा है, जिससे सरकारी गैर सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या पर चर्चा की जा रही है। तो स्वास्थ्य संबंधित जो सर्वे में लोगों का जो अस्पताल में जो भर्ती होता है बीमार होने के बाद में, उसका जो रेट निकालना है और साथ ही साथ उसमें कितना खर्च जो हो रहा है इसके बारे में ज्ञात किया जाएगा। साथ ही साथ जो प्रसूति के जो भर्ती के बारे में भी, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, इसका पूरा सर्वे में कवर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस सर्वे के माध्यम से कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के द्वारा कोई यदि सहायता भी दिया रहता है तो उसका भी इसमें समावेश किया गया है खर्च में। नववर्ष के आगमन को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय ने व्यापक तैयारी की है। राजधानी पटना समेत सभी जिले में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। अपर पुलिस महानिदेशक विधि व्यवस्था पंकज कुमार दराद ने बताया कि पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। उन्होंने कहा कि सभी जिले के पुलिस अधीक्षकों को विशेष निर्देश जारी किया गया है। हमारे नागरिक हैं, कानून पसंद नागरिक, उनको के लिए शुभकामनाएं रखती है और हम लोग पूरी तैयारी में हैं कि नया साल में उनका कार्यक्रम जो होता है परिवार के साथ, मित्रों के साथ नए साल को आनंद के साथ मनाने का, उसके लिए हम लोग पूरी तैयारी है, प्रतिबद्धता है हमारी, हम लोग कटिबद्ध हैं अपने काम के प्रति। इसमें विशेष रूप से सभी जगह जो सभी जिला को मुख्यालय से आदेश दिया गया है कि विजिबल डिप्लॉयमेंट रखेंगे, हर एक जगह फोर्स दिखे पब्लिक को, उससे पब्लिक में सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और जो क्षेत्र हैं जिन जिलों में जहां पिकनिक आदि के लिए लोग जाते हैं वहां पर विशेष डिप्लॉयमेंट रखेंगे देर तक। इस दौरान संध्या और सुबह में फ्रिस्किंग चेकिंग जो होता है, एंटी क्राइम चेकिंग, उसको हम लोग चलाएंगे। निसंदेह थोड़ा तकलीफ जनता को होगा, मगर ये जनता के सुरक्षा और उनके हित में ही किया जा रहा है। प्रधानमंत्री अमृत भारत योजना और प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना से सहरसा रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जाएगा। साथ ही रेल यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। एक रिपोर्ट। स्क्रीन पर दिख रहा यह नजारा सहरसा रेलवे स्टेशन का है, जहां प्रधानमंत्री अमृत भारत योजना के तहत 44 करोड़ रुपए की लागत से खूबसूरत और आकर्षक विश्व स्तरीय भवन का निर्माण कराया जा रहा है। इसके साथ ही पीएम गति शक्ति योजना से 158 करोड़ रुपए की लागत से यार्ड रिमॉडलिंग परियोजना को स्वीकृति मिली है। करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से 602 मीटर लंबे आधुनिक वॉशिंग पिट के निर्माण के अलावा विशाल सर्कुलेटिंग एरिया का विकास, 3 फुट ओवरब्रिज के अलावा प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर लिफ्ट और स्वचालित सीढ़ी समेत अन्य विकास कार्य किए जा रहे हैं। सहरसा रेलवे स्टेशन सहरसा को खासकर एक नई पहचान देने जा रहा है। प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना और प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत चहुमुखी विकास किए जा रहे हैं सहरसा रेलवे स्टेशन का। आने वाले साल 2025 में सहरसा जंक्शन के नए स्वरूप को लेकर स्थानीय सांसद भी बेहद उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि सहरसा रेलवे स्टेशन का लुक ऐतिहासिक होगा, साथ ही यहां पर अत्याधुनिक सुविधाएं भी होंगी। आने वाले समय में सहरसा जंक्शन का लुक उसी तरह से होगा। यदि बिहार का 1-2 स्टेशन लिया जाएगा तो उसमें से सहरसा भी एक होगा। और सहरसा स्टेशन के विकास के लिए लगभग 7 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अतिरिक्त वॉशिंग पिट बनाने में खर्च हुआ। सहरसा रेलवे स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों को लेकर समस्तीपुर मंडल के प्रबंधक विनय कुमार श्रीवास्तव भी काफी सजग नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्टेशन भवन से काम में। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस योजना के तहत 1,27,000 अफसरों के लिए 6,21,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि चयन की प्रक्रिया जारी है।
प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान कल पटना पहुंचे। श्री खान ने कहा, बिहार की गौरवशाली परंपरा के अनुरूप करेंगे दायित्वों का निर्वहन। 17वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा से की मुलाकात। राज्यपाल ने आयोग के अध्यक्ष को किया तलब। और नववर्ष को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय ने की व्यापक तैयारी। जिलों को जारी किया गया विशेष दिशा निर्देश। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।